एक आदमी दुकान में खरीदारी कर रहा था। उसकी नज़र कैशियर पर पड़ी। वो 5-6 साल के बच्चे से बात कर रहा था। कह रहा था, बेटा, गुड़िया खरीदने के लिए तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। फिर उस लड़के ने मुड़कर उस आदमी से पूछा, अंकल, क्या आपको भी लगता है मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? उस आदमी ने बच्चे के पैसे गिने और कहा, हाँ बेटा, ये सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा बालक अभी भी गुड़िया थामे हुए खड़ा था। उस आदमी से रहा नहीं गया। वह बच्चे के पास गया, उससे पूछा कि वो गुड़िया किसे देना चाहता है। ये गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देनी है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो आई थीं। मेरी बहन भगवान के घर चली गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी भगवान से मिलने जाने वाली हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दें। उस आदमी का दिल धक से रह गया। उस बच्चे ने ये सारी बातें एक सांस में कह डाली और फिर उस आदमी को देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाएं, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करें। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फ़ोटो दिखाया जिसमें वो खिलखिला के हंस रहा था। इसके बाद उसने उस आदमी से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा ये फ़ोटो भी अपने साथ ले जाएं ताकि मेरी बहन मुझे भूल ना पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं लगता वो मुझे छोड़ने को राजी होंगी। मेरे पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर उसने आंसू भरी आंखों से गुड़िया को देखा। उस आदमी ने जल्दी से अपना पर्स निकाला और उस बच्चे से कहा, चलो एक बार और गिनती करते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पूरे पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद उस आदमी ने नज़र बचा के कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर गिनना शुरू किया और कहा, ये पैसे गुड़िया के लिए काफ़ी हैं और कुछ पैसे बच भी गए हैं। नन्हे से बच्चे ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है इतने पैसे देने के लिए। फिर बच्चे ने उस आदमी की ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से ये प्रार्थना की थी कि मुझे गुड़िया खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी गुड़िया मेरी बहन को दे सकें। और भगवान ने मेरी बात सुन ली। भगवान ने मुझे इतने पैसे दे दिए कि अब गुड़िया के साथ साथ एक गुलाब भी खरीद सकूँगा। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर वो आदमी वहाँ से चला गया, पर उस बच्चे को भूल नहीं पा रहा था। 2 दिन बाद न्यूज़पेपर में एक घटना छपी जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक महिला और उसकी 3 साल की बच्ची को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी और वह औरत कोमा में चली गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। 2 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद उस औरत की भी मृत्यु हो गई। वह आदमी अपने को रोक न सका। न्यूज़पेपर में दिए गए पते पर पहुंचा, जहां उस महिला के अंतिम दर्शन हो रहे थे। उसके हाथ में एक सफ़ेद गुलाब और फोटो थी और सीने पर वही गुड़िया रखी थी। उस आदमी की आंखें नम हो गईं। वह तुरंत वहां से लौट गया। उस नन्हे लड़के का अपनी माँ और बहन के लिए जो प्यार था उसको बयां करना मुश्किल था। शराबी ड्राइवर की बड़ी लापरवाही ने क्षण भर में उस लड़के से सब कुछ छीन लिया था। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि शराब पीकर फ़ोन चलाते हुए कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये एक कहानी नहीं बल्कि संदेश है। कहानी पर समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको और भी नई नई कहानी सुनाती रहूं।